हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब से आप सभी को बहुत सारी खुश रहने की बधाइयाँ, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं लाइफ कोच दीपक चैनल से, जिसमें हम आपको बताते हैं खुश रहने के तरीके, बहुत सारी ऐसी बातें जिससे आपकी ज़िंदगी और आसान हो जाए। जी हाँ दोस्तों, हम चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी आसान हो और आप किसी भी तनाव से होकर ना गुजरें। जब बात आती है खुशियों की, तो बात आती है रिश्तों की, तो बात आती है एक्सपेक्टेशंस की, तब बात आती है सफलता की, तब बात आती है लोगों के बीच में अपने एक सम्मान की। लेकिन वो कैसे एस्टेब्लिश हो पाए जब रिश्ते ही कहीं ना कहीं हमारी डोर पीछे से खींच रहे होते हैं, तब हम दुखी हो जाते हैं। हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरी होता ना देख करके दुखी और मायूस हो जाते हैं। लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस आती कहाँ से? हम सभी को पता है कि एक्सपेक्टेशन किसी भी रिलेशन में करना बुरी बात है। कहीं तो कहते हैं कि बिना एक्सपेक्टेशन के रिलेशन निभाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अनकंडीशनल लव, यानी कि आप निस्वार्थ रूप से प्रेम कर पाएं, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हम इस सिद्धांत को नहीं जानते, जिस सिद्धांत की वजह से हम किसी से भी एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो आज उस सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका जो वर्णन है वो एक बुक में भी दिया गया है, जो है अति प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें, यानी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, जिसको आर कवि ने लिखा है। एक बहुत ही उम्दा बात उसमें बताई गई है, वो है सिनर्जी। साथ ही साथ इस पूरी बुक का सार अगर हम निकालें तो वो कुछ इस तरह से है कि आप सबसे पहले होते हैं डिपेंडेंट, यानी कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं किसी चीज़ पर डिपेंडेंट होते हैं। जब हमारा जन्म होता है, हम बच्चे होते हैं, तब अपने माता पिता या अपने केयरटेकर पर डिपेंडेंट होते हैं ताकि हम धीरे धीरे ग्रो हो पाए। लेकिन जब हम ग्रो हो जाते हैं, तब हम इंडिपेंडेंट होने की दिशा में अपना कदम बढ़ाते हैं, और यहीं से पूरा माजरा शुरू होता है। जब हमसे लोग एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं और जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, इंडिपेंडेंट होने की राह में चलते हैं, तो हम वहाँ पर असफल होकर लोगों के प्रति डिपेंडेंट हो जाते हैं। कई बार हमारे नए रिश्ते बनते हैं और वो डिपेंडेंसी ट्रांसफ़र हो जाती है, और इसी की वजह से, इस डिपेंडेंसी की वजह से ही हम कहीं ना कहीं अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं। तो क्या किया जाए? इंडिपेंडेंट हुआ जाए? जी बिल्कुल। लेकिन आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि कई ऐसे इंडिपेंडेंट सक्सेसफुल लोग हैं जो सक्सेसफुल होने के बावजूद, इंडिपेंडेंट होने के बावजूद अकेले हैं, और इस पूरी राह में उनके साथ दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता। आखिर ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि एक नई टर्म, एक नई परिभाषा, एक नई परिपाटी जिसका जन्म हुआ है इस बुक के हिसाब से, वो है परस्पर निर्भरता। जी हाँ, जब हम एक दूसरे के प्रति निर्भरता को जानते हैं, मानते हैं, अपनाते हैं और उससे सजते संवरते हैं, तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं अपनी रिश्तों को और अच्छा बनाने के लिए, मजबूत दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रयासरत होते हैं। वो कैसे? जैसे हम डिपेंडेंसी को खत्म करके इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। देखिए, हम में से कई बार लोग बोलते हैं कि अरे मैं अब इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही सक्सेसफुल हो सकता हूँ, अकेला ही सब कुछ आगे कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा होते 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 कभी कभी हम इस बात को ध्यान नहीं देते कि हमारे रिश्ते दूर होते चले जाते हैं और रिश्तों में एक खटास सी आ जाती है। बिखरते हुए रिश्तों को हम संभाल नहीं पाते। तो वहाँ पर आपको इस बात का पता होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अकेला सफल नहीं है, उसके आसपास लोगों ने मिलकर उसे सफल माना है और बनाया है। इसीलिए आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन हम इंडिपेंडेंट अपने लिए हैं। तो हम इंडिपेंडेंट होकर के जिए, खूब सारे इंडिपेंडेंस को मनाएं। जैसे भावनात्मक रूप से हम दूसरों पर निर्भर ना रहें, लेकिन हम प्रेम देते समय लोगों को साथ में ले लें, जिससे कि इंटरडिपेंडेंस की भावना, यानी परस्पर निर्भरता की भावना पैदा होगी। शारीरिक रूप से हम मजबूत हैं, हम अपना काम खुद कर सकते हैं, लेकिन क्या हम अपनी खाने की टेबल पर आए हुए खाने को शुरुआत से उत्पन्न कर सकते हैं, जो किसान द्वारा किया जाता है? और अगर ऐसा ही है, हम शुरू से अगर खुद पे ही इंडिपेंडेंट हैं, तो वाकई में हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर हमारे साथ कोई दूर दूर तक नहीं खड़ा है। इसीलिए आपको इंटरडिपेंडेंस की तरफ कदम बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाना है? उसके लिए आपको इंडिपेंडेंट बनना होगा। सबसे पहले तो डिपेंडेंसी से आना पड़ेगा इंडिपेंडेंसी पर, यानी खुद के ऊपर निर्भरता पर। तब जाकर हम दूसरे का सहयोग दे पाएंगे, और दूसरों को जब हम सहयोग करेंगे तो डेफिनेटली धीरे धीरे हम सब आपसी सहयोग से
आगे बढ़ते जाएंगे और एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां सब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, साथ खुशियां मनाएंगे। और ऐसा ही समाज जब बनेगा तब उससे राज्य, राज्य से राष्ट्र और राष्ट्र से विश्व का निर्माण होगा। बस इसी बात को मैं यहाँ पर विराम देना चाहूँगा कि यहाँ पर खुशियाँ सिर्फ डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंसी से नहीं आती, बल्कि इंटरडिपेंडेंसी से आती है। यानी यहाँ पर एक और एक दो नहीं, बल्कि 11 हो सकते हैं। यही सिनर्जी का सिद्धांत है, जिसे हम अपनाकर और खुश हो सकते हैं, अपने रिश्तों को और मजबूत बना सकते हैं। तो हम सभी इसी तरह मजबूती के साथ खड़े रहें, खुश होते रहें, लाइफ कोच दीपक इस चैनल के साथ बने रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारे साथ जुड़े रहिए और खूब खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक बात याद आई, आपको लाइक और कमेंट में कोई कंजूसी नहीं करना है, बिल्कुल। तो आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें मिलते रहेंगे, हम अपने चैनल को और इंप्रूव करते जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।